So light chapter we are going to revise, right? So first of all, the important expressions of this chapter, right? Relation between focal length and radius of curvature. F is equal to R by 2. This is relation between focal length and radius of curvature. Okay, mirror formula. Now I am writing the expressions of mirrors here. Mirror formula is 1 over F is 1 over U plus 1 over V. Okay, magnification formula. Size of image to the size of object. Remember H2 क्या है? Size of image. Image का size ऊपर आना है, object का नीचे आना है, नहीं तो सारा numerical wrong हो जाएगा. ठीक है? Also it is minus V by U for mirrors. Also magnification is minus V by U for mirrors. All right? Fine. देन मिरर्स का और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यही फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, सब कुछ है. ठीक है, लेट अस कम टू लेंसेज नाउ. लेंसेज में एक तो आपका लेंस फॉर्मूला है 1 ओवर एफ इज 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू. ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज H2 ओवर H1 एंड प्लस V by U. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर अ लेंस इज plus V by U. ठीक है. Power of a lens is 1 by F if it is in meter, 100 by F if it is in centimeter. Power of a lens. Lenses in contact. Power is P1 plus P2. Effective focal length reciprocal is sum of reciprocals of individual focal lengths. Fine. And magnifying power for lenses in contact will be multiplication. हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, आपने देख लिया. हम उनकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं और हम उनकी मैग्नीफाइंग पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ये भी आप नोट कर लो. ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज. नाउ लेट अस डू द एक्सप्रेशंस फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये लेंसेज के, ये मिरर्स के फॉर्मूले हैं. नाउ लेट अस डू एक्सप्रेशंस फॉर रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं? एक तो है हमारा म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी. डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. ठीक है, दिस रेशियो इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, राइट. एंड आफ्टर दैट you have other expressions. Lateral displacement T sin I minus R over cos R. Lateral displacement का expressions directly proportional to thickness of the slab. Normal shift x is equal to d into 1 minus 1 by mu. What is normal shift? Distance through which an object appears to be raised due to refraction of light. ठीक है, then we had some TIR, total internal reflection का formula, that is mu is equal to 1 upon sin C. Mu is equal to 1 upon sin C. And scattering of Rayleigh's law of scattering का formula था intensity of scattered light is inversely proportional to 4th power of wavelength of light used. In many copies I have made this correction. You have written lambda square. It is lambda raised to power 4. लैम्डा स्क्वायर कहाँ पे आता है? कॉज ऑफ डिस्पर्जन में जो कॉचीज फॉर्मूला है वहां पे मैंने बताया था म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर. वहां पे लैम्डा स्क्वायर आता है. रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग में लैम्डा 4 है. डोंट कंफ्यूज इट. सो हैव अ लुक एट ऑल दीज एक्सप्रेशंस वंस. ये पूरे दोनों चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले हैं. इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है. सारे फॉर्मूले इसमें कवर हो जाते हैं. ठीक है, तो इसी से आपके न्यूमेरिकल्स हो जाने हैं, इसी से आपकी थ्योरी हो जानी है. सो देख लो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. यस बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. नो डाउट्स?
All right. So let us now revise cases for image formation. केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपने लोअर क्लासेस में भी किए हुए हैं. रिफ्रैक्शन की मैं आपको करवा देती हूँ डेरिवेशन. दो फॉर्मूले और थे उसमें. μ21 इज 1/1 μ2. एक इसका रेसिप्रोकल होता है. दूसरा कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला μbc इज μb विद रिस्पेक्ट टू ए μc विद रिस्पेक्ट टू ए. ये दो फॉर्मूले और थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. तो लेट अस रिवाइज दिस फॉर्मूला. लेट अस डिराइव दिस. μ21 is 1/1 μ2. So using principle of reversibility of light, we derive this formula. Okay, we use principle of reversibility of light. We take an interface separating two media, medium 1, medium 2, take a ray incident on it. ठीक है, take a ray which is incident on it. Angle of incidence is I. इसको बेंड करिए. आप लोग क्या करते हो, सीधी रे बना देते हो. वो तो बेंड हुई नहीं, रिफ्रैक्शन तो हुई नहीं लाइट की. ठीक है ना, लाइट की रिफ्रैक्शन तो हुई नहीं है इससे, तो फिर क्या फायदा. आप इसको बेंड करिए नॉर्मल के टुवर्ड्स. एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज सपोज म्यू. वो तो वैसे हम दोनों का ही लेंगे. ठीक है. नाउ इफ द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड by keeping a plane mirror at right angles to it, the ray will go back along the same path. ये भी मुझे कई कॉपीज में करेक्ट करना पड़ा. ठीक है. So this is called principle of reversibility of the light, that when the path of a ray of light is blocked after a number of reflections or refractions. यहाँ पे हमने after one refraction किया है. ये true होगा अगर कितनी भी reflections और कितनी भी refractions हो तो भी true होगा. So if the path of a ray of light is blocked after any number of reflections or refractions, then it retraces its path. It goes back along the same path. Is that clear? ठीक है. This is called principle of reversibility. So let us apply Snell's law when the ray of light travels from medium 1 to medium 2. यहाँ पे तो let us write refractive index of medium 2 with respect to 1. इसका कैसे लिखोगे, सेकंड का with respect to 1, sin I over sin R. दूसरे मीडियम का एंगल पहले लिखना है. दिस इज इक्वेशन नंबर ए. कर लो, हम 1 2 1 2 कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा. देन अप्लाई स्नेल्स लॉ व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 2 to 1. जब ये वापस जाती है, मिरर से स्ट्राइक करके वापस जाती है. लेट अस राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. तो 1 का लिखना है तो ये आएगा साइन आर ओवर साइन आई. दिस इज इक्वेशन नंबर बी. मल्टीप्लाई ए एंड बी. लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ, राइट साइड राइट के साथ. μ21 into μ12 sin I upon sin R into sin R upon sin I. Sin R gets cancelled, sin I gets cancelled, we get 1 this side. So μ2 1 into μ12, that is 1. तो एक चीज को डिनोमिनेटर में ले जाइए, μ12. So this is the proof of this formula. For example, refractive index of water with respect to air is 4/3. So refractive index of air with respect to water will be reciprocal of that. That will be 3/4. ठीक है, इस तरह से. तो देख लो, ये डेरिवेशन कंप्लीट डेरिवेशन है और कंप्लीट रे डायग्राम है. इसको देख लो ध्यान से. कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हो आप. So let us do now compound slab formula and then normal shift. ठीक है, यही आर्टिकल्स में ज्यादा डाउट होगा आई थिंक. बाकी तो केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन तो आपको आते ही हैं. ठीक है, कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला. This is called compound slab. Means we are taking a slab which is composed of two different media. जो दो डिफरेंट मीडिया से मिलके बनी हुई है, जैसे कि
हाफ इसका बना हुआ है मीडियम बी से, हाफ सी से, सपोज हाफ वाटर से बनी, हाफ ग्लास से बनी, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ थर्ड मीडियम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सेम मीडियम ऊपर भी और नीचे भी, एयर है जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो लेट अस टेक अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब B is denser than A, C is denser than B. We assume this. So when the ray of light is traveling from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. ये actual path ये था, हमने bend कर दिया. This first angle of refraction is R1. Now it is entering still denser medium. अभी एक और denser medium में जा रही, थोड़ा और bend कर देंगे हम इसको. This new angle is R2. Again draw normal. इसकी जो इंसिडेंट रे है उसके बिल्कुल पैरेलल अब इमर्जेंट रे ड्रॉ कर दो, एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये रिजल्ट आपको पता है, तो हम इसको ई नहीं लिखेंगे, आई ही लिख देंगे। ठीक है, बिकॉज ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन के थ्रू ऑलवेज दिस हैपेंस कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल ही होगी व्हेन इट विल कम आउट। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया, देख लीजिए इफ एनी डाउट इज देयर इन द डायग्राम। और जब आप ये रे ड्रॉ करते हो तो वो लग ही नहीं रही होती कि पैरेलल है, पैरेलल है तो पैरेलल लगनी भी चाहिए। मैथ्स में आप करते हो तो पैरेलल रे ड्रॉ करते हो ना, अपनी कॉपी में देखिए कैसे डायग्राम बनाए हुए हैं, उसको पैरेलल बनाइए बिल्कुल। ठीक है, तो 3 बार रे बेंड हो रही है, सो थ्राइस वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ। सो अप्लाई स्नेल्स लॉ when the ray goes from medium A to B. We want to write refractive index of B with respect to A. B का लिखना है तो क्या आएगा, sin I over sin R1, sin I upon sin R1. Now when the ray goes from B to C, let's apply Snell's law. Now we want to write refractive index of C with respect to B. तो C का लिखना है तो एंगल इसका पहले आएगा, sin R1 over sin R2. Sin R1 over sin R2. This is equation number 2. Now when the ray goes from C to A, we want to write refractive index of A with respect to C. A का लिखना है तो एंगल इसका पहले आएगा, sin R2 over sin I. That will be sin R2 over sin I. This is equation number 3. मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। सो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, बी म्यू ए सी म्यू बी, ओके, देन ए म्यू सी, साइन आई ओवर साइन R1, साइन R1 ओवर साइन R2, साइन R2 over sin I. Sin I gets cancelled, sin R1 gets cancelled, sin R2 gets cancelled, we get 1. ठीक है, इधर हमारे पास आ गया 1। इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। सो B म्यू A, C म्यू B, A म्यू C आ गया 1। इसको यहीं पे रखते हैं, ये दोनों नीचे ले जाते हैं। So C mu B is 1 over mu B A and mu A C. ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। Now we can write 1 over A mu C as C mu A, और ये as such ही नीचे लिखा हुआ है। So B mu A. So this is our compound slab formula. कि जो यहाँ पे है सबस्क्रिप्ट है वो मेन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिसके विद रिस्पेक्ट टू किया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, उन दोनों मटेरियल्स का जो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हमने उनका लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, so see if any doubt you are having. Whole derivation is in front of you. कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लो, हरी अप, देख लो सारे स्टेप्स क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है आपको।
Fine. So let us do now the derivation of normal shift. The distance through which an object appears to be raised. So it is equal to real depth minus apparent depth. So let us do this. Normal shift. X. ठीक है, अब इसके लिए वही डायग्राम बनाना है आपको। और कॉइन, ये बड़ा गलत सा डायग्राम बनाया हुआ है, डोंट नो व्हाई। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द कॉइन केप्ट एट द बॉटम ऑफ बकेट कंटेनिंग वाटर। अब ये वाटर है, ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है, दिस इज रेयरर मीडियम। फॉर अ रे गोइंग नॉर्मली, नो बेंडिंग विल टेक प्लेस, इट गोज स्ट्रेट and OA is the real depth. Real depth is D. Actually object जहां पे है, its distance from the surface, that is called real depth, and this is D. Now we take one more ray which is going at certain angle, which is going at certain angle. So this is angle of incidence and it goes away from the normal, it bends away from the normal. To a person standing outside, it appears as if the light is coming from here. तो वो जो coin है उसकी image यहाँ पे दिखेगी, this is image I. Coin की image हमें यहाँ की बजाय यहाँ पे दिखेगी, ये raised लगेगा. So the coin appears to be raised because of refraction. क्योंकि हमारी आई तो एक स्ट्रेट लाइन में ही देख सकती, तो उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। सो आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम वी हैव टेकन हियर। अब चीज देखिए, अब यहाँ पे दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल आई, एंड दिस इज आर, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर। तो ये दो एंगल्स भी हमने मार्क कर लिए। नाउ लेट अस टेक दिस ट्राइंगल OAB. In triangle OAB, how can you write sin I? Perpendicular over hypotenuse. Sin I कैसे लिखोगे? Perpendicular AB over hypotenuse OB. AB upon OB. In this triangle now, AIB, ये I point है ना इमेज का। So in triangle AIB, let us find sin R. अब इसमें sin R क्या होगा? Perpendicular over this hypotenuse, AB over IB, AB upon IB, that is AB over IB. Fine. So mu is equal to, let's apply Snell's law, mu equal to sin R over sin I, sin R over sin I. Put the values of sin R and sin I here. AB over IB into AB over OB. AB gets cancelled. We get OB upon IB. ये आ गया म्यू। बट ये रेज बहुत पास पास हैं, हमने इनको दूर बनाया हुआ है, तो B पॉइंट इज एक्चुअली वेरी क्लोज, सो रिप्लेस B by A. So B point is very close to point A. So writing mu as OA over IA, we get the formula for refractive index of water. So refractive index of water in this case is the ratio of real depth to apparent depth. ये जहां पे आपको ऑब्जेक्ट लग रही है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ। तो ये जो OI है ये यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ है AI, ठीक है। सो दिस इज रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू अपेरेंट डेप्थ। सो नोट डाउन दिस वन फॉर्मूला आल्सो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला यहां से हमारे पास आ जाता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। बट स्टिल वी हैव टू फाइंड नॉर्मल शिफ्ट। ये है नॉर्मल शिफ्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट थी पर यहां पे अपनी दिख रही है, तो डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, इट इज रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। सो दिस मच,
डिस्टेंस इज x, ये इतना डिस्टेंस x है, ठीक है। सो लेट अस फाइंड नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, OA माइनस IA। Take OA common, we get 1 minus IA over OA. Taking OA common out of it, we get OA into 1 minus IA over OA. Now OA is D, put कर दो वैल्यू। देखिए यहां से OA over IA था म्यू, तो IA over OA क्या होगा, 1 over म्यू। So this is the formula for normal shift. This is the expression for normal shift. तो देख लो डेरिवेशन क्लियर है सारी, देख लीजिए, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। इज दैट फाइन? कोई डाउट तो नहीं किसी स्टेप में, रे डायग्राम में एवरीथिंग इज क्लियर? और इसका रे डायग्राम आप लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं बनाया हुआ है कॉपी में। आई वाज सरप्राइज टू सी कि इंसिडेंट रे अलग जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे अलग जा रही है। इंसिडेंट रे को यहीं पे बेंड करके उसको अलग से दिखा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये कनेक्टेड है, ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है आपका, वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करनी है और वहीं से रिफ्रैक्टेड रे शो करनी है। तो आई हैव ट्राइड टू करेक्ट दिस डायग्राम इन योर कॉपीज, बट यू करेक्ट योरसेल्फ, दोज हु आर येट सेंडिंग। ओके, तो ये रे डायग्राम देखिए कैसे बनाना है, एग्जैक्टली देखो कैसे बनेगा। फाइन, चलिए तो लाइट चैप्टर की मेन डेरिवेशंस होगी, एक रहेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, शो दैट म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी, वो भी कर लेते हैं। तो आपका लाइट चैप्टर की मेन डेरिवेशंस ओवर हो जाएंगी। देन नेक्स्ट वीक वी विल बी रिवाइजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। So total internal reflection, we are taking an interface separating two media. So when the light is going from denser to rarer medium, ये compulsory है, otherwise total internal reflection will not take place. The ray must travel from denser to rarer medium. We draw normal here. Okay, so when it is hits at some angle, it gets refracted. We go on increasing angle of incidence, the angle of refraction goes on increasing. There is a particular value of angle of incidence that is called C, critical angle, for which refracted ray goes along the interface separating two media, for which angle of refraction is 90 degree. So we are taking up that situation, ठीक है। And when the angle of incidence exceeds this angle, then the ray bends back into the same medium, it gets reflected back into the same medium, and then we call this phenomena total internal reflection. Okay, so right now let us take up this case. When angle of incidence is equal to critical angle, then angle of refraction is 90 degree. So if mu is the refractive index of denser medium, apply Snell's law. Mu is equal to sin R over sin I. Mu is equal to sin R upon sin I. Put these values. R को 90 put कर दो, I को C. Sin 90 over sin C. Sin 90 is 1. So mu is 1 upon sin C. This is the relation between refractive index and critical angle. तो देख लो ध्यान से, ये एक छोटी सी derivation है based on total internal reflection. And then we did main 3 applications of TIR, total internal reflection. Brilliance of diamond. Diamond shines so brilliantly because of its very high refractive index of 2.4. So that's why using this formula, when we calculate critical angle, it comes out to be very, very small, about 24 degree. So whenever light falls on each face of diamond, it has angle of incidence greater than this very small angle, critical angle. So it suffers total internal reflection. So there is a series of TIRs taking place in case of diamonds, and that's why it shines brilliantly. ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन की थी हमने ऑप्टिकल फाइबर की, उसमें कोर होता है, क्लैडिंग होती है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऐसे एडजस्टेड होते हैं कि एक बार रे एंटर कर जाए तो इट गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड और 100% ऑफ लाइट इज रिकवर्ड एट द अदर एंड, नो लॉस ऑफ सिग्नल, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी एफिशिएंट।
सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन TIR. थर्ड हमने की थी मिराज. मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है, in which water appears to be present in desert areas but actually there is no water when we go there. So this is an optical illusion due to total internal reflection of light. क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये एप्लीकेशंस की थी हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. तो जहां पे भी TIR होगा वहां पे हमें शाइन दिखेगी, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग सरफेसेस. तो जहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी वहां पे हमें कुछ शाइन दिखेगी, वाटर लाइक प्रेजेंस दिखेगी, ठीक है, बट एक्चुअली वहां पे कोई वाटर होगा नहीं. तो यही इल्यूजन डेजर्ट एरियाज में हो जाती है, उस इल्यूजन को कहते हैं मिराज. आप भी जब हाईवे पे जाते हो तो आपको आगे जो थोड़े डिस्टेंस पे कार्स होती हैं उनकी बैक पे आपको एक रोड पे शाइन सी दिखती है और उसमें उन कार की इमेज भी आपको दिखती है. दैट इज मिराज. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिराज दैट यू आल्सो ऑब्जर्व. सो इट यूजुअली हैपेंस ऑन हॉट ड्राई समर डेज. ठीक है बच्चे? हाँ जी, और कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग. यस, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? तो लाइट चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है काफी सारा. स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हमने अभी रिसेंटली किया है. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. Okay, streak of light entering a closed room in which we see the dust particles moving, that is an example of Tyndall effect. Okay, Rayleigh's law of scattering के basis पे भी हमने बहुत सारे examples किए थे. Clouds appear white, normal sky appears blue in color, moon पे sky का color black है, danger signals are red in color, ठीक है, sunset sunrise time पे जो sun है वो और sky है वो orange red दिखता है. ये सब examples थे. And atmospheric refraction of light के examples थे that stars twinkle, appear to twinkle, planets don't twinkle. Okay, and sun appears spherical at noon time and the day appears longer by 4 minutes because of atmospheric refraction of light. ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से कर लो आप लोग. बाकी हमने कल सैंपल पेपर डिस्कस किया ही था. केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस जो न्यू ऐड हुए हैं, असर्शन, रीजन, केमिस्ट्री वगैरह में ऐड हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए आप. ठीक है, ऑल राइट. Yes, waiting for your doubts. Any doubts if you